और मुझे लगता है कि 27 साल बाद बीजेपी आई है दिल्ली में, तो इंटरेस्टिंग तो है। उनका कॉन्फिडेंस देख कर तो लग रहा है कि कर पाएगी। उनकी एज थोड़ा सही है, मतलब वे यूथ को भी समझती है और जो ओल्ड एज है उनको भी समझती है। कि जिस तरीके से उनके बयान है कि वो एक एक चीज़ों का हिसाब किताब करेंगी, जिसने जितना खाया उसको उतना देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला है। अब वो तो अब आज तो वो बनी है, तब वो तो धीरे धीरे इन 5 सालों में पता चलेगा कि क्या कुछ बदलाव और होंगे और क्या कुछ बदलाव वो लेकर आती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि वो मतलब एक महिला चीफ मिनिस्टर दिल्ली की चुनी। अगर बीजेपी की आरएसएस वाली विचारधारा को देखा जाए तो बिल्कुल सही फैसला बीजेपी की तरफ से कम दिखता है। 11 दिन और 265 घंटों के इंतजार के बाद दिल्ली को उनका मुख्यमंत्री मिल गया है। रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली है और ये बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली थी सुषमा स्वराज जी। तो आज हम न्यूज रूम के लोगों से जानेंगे कि ये फैसला जो बीजेपी ने लिया है महिला को मुख्यमंत्री बनाकर, और उसमें रेखा गुप्ता जी का नाम है, ये क्या फैसला यहाँ के लोगों को सही लग रहा है और उनका इस पर क्या कहना है। सौरभ, रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है और वो बीजेपी की दूसरी मुख्यमंत्री हैं। पहली सुषमा स्वराज जी थी, तो आपको क्या ये बीजेपी का सही फैसला लग रहा है? देखिए, मैं उम्मीद तो परमेश वर्मा की कर रहा था कि वो बने सीएम, लेकिन हालांकि अगर अब रेखा जी भी बनी है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बीजेपी ने बनाया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेखा जी का आना कहीं ना कहीं एक वुमेन पावर को दिखाता है कि किस तरीके से अब दोबारा दिल्ली में एक वुमेन की, लाइक एक महिला की सरकार आ रही है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा भी है, और ना मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काम भी अच्छा करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान है कि वो एक एक चीज़ों का हिसाब किताब करेंगी, जिसने जितना खाया उसको उतना देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला है। तो एज ए दिल्ली की जनता के हिसाब से मैं बोलूँ तो मेरे को लगता है कि रेखा जी सही है वैसे। और यमुना, जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, सीएम का उनको, सीएम तो कल ही बनी है वो, लेकिन उसके पहले यमुना की सफाई शुरू करवा दी थी बीजेपी ने। इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी की आ जाने के बाद भले ही सीएम का भी फैसला अब जाके हुआ है, लेकिन इससे पहले यमुना जो हमारा रहा है वो सबसे दिल्ली का सबसे ऊपर ही रखूंगा मैं इस टॉपिक को, क्योंकि यमुना का साफ होना दिल्ली वासियों के लिए सबसे पहली चीज़ है। और बीजेपी के आने के बाद यमुना में काम करना, मशीनें लगना, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें के साथ जो चीज़ें वहाँ पे चल रही है, क्योंकि उसको भी हम देखें वो चीज़ कवर कर रही है बीजेपी। तो मेरे को लगता है बीजेपी का ये पहला स्टेप बहुत अच्छा है। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी चीज़ें चलते रहे और वहाँ पे यमुना जल्दी से जल्दी साफ हो। अब आरती आस्था सब स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी हो। अब रेखा जी के अंडर भी चीज़ें अच्छी हो, ये उम्मीद करता हूँ मैं। तो मतलब सौरभ का कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट दिल्ली में हमको दिखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि सुषमा स्वराज जी की अपनी एक धाक थी, अपनी एक पहचान थी, और उन्होंने ही दिल्ली को बहुत ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। सर से जानते हैं। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बन चुकी हैं, तो आप क्या बीजेपी का सही फैसला है? हाँ, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि आप पार्टी जो इस तरह की राजनीति कर रही है तो उसके लिए रेखा गुप्ता परफेक्ट सीएम है, ताकि मतलब दिल्ली की दशा और दिशा सुधारने के साथ साथ आप पार्टी को जवाब भी देना है, आप पार्टी को भी देखना है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता सही है। लेकिन थोड़ा प्रवेश वर्मा जी के लिए भी मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को हराया था। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है प्रवेश वर्मा जी की डिप्टी सीएम बनने की, सीएम ना बनने की? एक तो यहाँ पे महिला, मतलब बीजेपी ने अभी तक कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तो ये भी एक ये देना चाहता था, बीजेपी का संदेश होना चाहिए था, देना चाहते थे जनता को कि देखिए महिला को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा कि एक तो आपकी जो राजनीति है वो, लेकिन मेरे ख्याल से प्रवेश वर्मा को बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो 10 साल से मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको हराया था, और बीजेपी को 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली में लौटाने में बहुत उनका अहम भूमिका थी। तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन रेखा गुप्ता भी गुड चॉइस। तो देखिए, जैसे सर का कहना है कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई है और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है। इसके बावजूद भी प्रवेश वर्मा जी को नहीं मिला दिल्ली के सीएम का ताज, बट रेखा गुप्ता जी को मिला है। तो इनसे जानते हैं आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेन तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रेखा गुप्ता जी जो हैं महिला सीएम हैं। दूसरा, उनके ऊपर तवज्जो इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने शुरू से ही संघ से जुड़ी रही हैं, और इन्होंने 2 बार उस सीट से लगातार पहले भी चुनाव लड़ा था, 2 बार हार गई थी। तीसरी बार इन्होंने फर्स्ट ही विधायक बना और इनको सीएम का कुर्सी मिल गया।
तो आप क्या देखते हैं दिल्ली में अब, क्योंकि सुषमा स्वराज जी जब थी तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा बदलाव आया था दिल्ली में, कई सारी मुहिम उन्होंने चलाई थी, तो आपको क्या लगता है कि अब ये महिला मुख्यमंत्री जो हमारी दिल्ली को मिली है वो क्या क्या बदलाव ला सकती हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें केजरीवाल का जो गेम था कि हर महिलाओं को ये फ्री दे देंगे, बस का किराया फ्री दे देंगे, 2,500 दे देंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे पे बिसा दी कि कहीं महिला सीएम हो जाए। दूसरी चीज़, यमुना की सफाई बहुत बड़ी मतलब मुद्दा है, जो उन्होंने वो शपथ के बाद भी आरती के लिए जा रही हैं। दूसरे यहाँ सीवर की समस्या सबसे बड़ी, ऑक्सीजन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, तो महिला सीएम होने के नाते हर जगह जा सकती हैं। अगर प्रवेश वर्मा जी का जहाँ तक बात रहा क्योंकि उन्होंने सीएम को हरा दिया है, तो उनके प्राथमिकता महिला भारी पड़ गई, महिला के वजह से वो भारी पड़ गई। तो जैसे इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर एक महिला भारी पड़ गई है, बहुत बड़ा कमेंट है ये देश के लिए भी कि अरविंद केजरीवाल को एक महिला ने हरा दिया। अक्सर में तो नहीं हराया है, वो तो प्रवेश वर्मा जी ने हराया है, बट सीएम तो महिला बन गई है। मिली से जानते हैं, मिली का इस पर क्या कहना है? अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर एक महिला बनने वाली हैं और ये चौथी, हाँ आज चौथी महिला सीएम है दिल्ली की और बीजेपी से दूसरी है। तो बीजेपी पे काफ़ी समय से ये सवाल भी उठ रहा था कि मतलब बीजेपी जो है किसी भी महिला को कहीं का भी बड़ा चेहरा नहीं बनाती है, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती। तो आखिरकार अब जाकर जो बीजेपी ने ये फैसला लिया है, तो अब इससे बीजेपी से ये जो सवाल था अब वो हट चुका है और लोग अब इस चीज़ को लेकर तो सवाल नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से बीजेपी ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई हम फीमेल मिनिस्टर भी बनाएंगे। हाँ, फीमेल्स को भी हम उतनी ही तवज्जो देते हैं जितने ज़्यादा हम मेल्स को देते हैं। तो बीजेपी का मतलब ये वाला एंगल से लोग जो उनको क्रिटिसाइज करते थे अब वो दूर हो चुका है। तो यमुना को लेकर क्या कहना है, क्योंकि जब सुषमा स्वराज जी थी तब बहुत सारे बदलाव आए थे दिल्ली में और अब हमारी फिर से फीमेल मिनिस्टर बन चुकी हैं, सीएम बन चुकी हैं, तो अब क्या बदलाव आप देख रही हैं दिल्ली में, क्या क्या बदलाव होंगे? अब वो तो अब आज तो वो बनी है, तब वो तो धीरे धीरे इन 5 सालों में पता चलेगा कि क्या कुछ बदलाव और होंगे और क्या कुछ बदलाव वो लेकर आती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि वो मतलब एक महिला चीफ मिनिस्टर, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू हो गई, तो यमुना के लिए आप क्या सोच रही हैं, कितनी जल्दी होगा? जल्दी का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यमुना साफ जरूर हो जाएगी। तो मतलब दिल्ली की जनता और लोग मानते हैं कि अब तो यमुना डेफिनेटली साफ हो जाएगी। आरती मैम से जानते हैं, मैम का क्या कहना है इस पर? जानवी, अगर मैं महिला के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसके तरह एक और बात ये भी है कि जिस तरह मुख्यमंत्री बनने से पहले, उनकी शपथ से पहले उनके कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और कहा जा रहा है वो ट्वीट्स डिलीट भी कर दिए। बहुत ज़्यादा, मतलब उस ट्वीट के हिसाब से देखूं तो शायद डिजर्व नहीं करती। ट्वीट क्या थे? वो ट्वीट कुछ इस तरह थे, कुछ अरविंद केजरीवाल को लेकर, दिल्ली आपकी नहीं है, आपके बाप की नहीं है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी को लेकर भी बोला गया, ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर वार करती, बट उस अगर ट्वीट्स की भाषा को देखूं जो डिलीट किए गए हैं, जो उनके शपथ ग्रहण से पहले ही वायरल हो गए थे, उस भाषा को देखते हुए मुझे लगता है सही फैसला नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैं, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा के लिहाज से देखूँ तो मुझे बड़ा कनेक्शन फील हुआ कि सुषमा स्वराज के बाद फिर से हरियाणा से कोई, जिसकी रूट्स हरियाणा से, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। सुषमा स्वराज ले लो, अरविंद केजरीवाल ले लो, अब रेखा गुप्ता ले लो, ये सभी हरियाणा से, तो हरियाणा से इस कनेक्शन को मैं बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ। तीसरी बात, अगर बीजेपी की आरएसएस वाली विचारधारा को देखा जाए तो बिल्कुल सही फैसला बीजेपी की तरफ से कम दिखता है, लेकिन फिर भी सुषमा स्वराज वाला जो स्टेटस था, जो ऑरा था, वो मैच कर पाना, कंपैरिजन तो वैसे दो लोगों का होता नहीं, क्योंकि हरियाणा से आती है, बीजेपी की मुखर नेता सुषमा जी रही थी, तो उसको देखते हुए रेखा गुप्ता किस तरह आगे काम करेंगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी मेरा मत, अगर महिला को ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना था तो ये मौका बांसुरी स्वराज को दिया जाना था। बिल्कुल, आरती मैम ने बिल्कुल सही बोली ये वाली बात कि बांसुरी स्वराज का नाम भी था इसमें, और सुषमा स्वराज से अगर देखा जाए तो वो उनकी बेटी थी, मे बी वो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाती, वैसा वो काम करती, उस तरीके की चीज़ें वो सामने लाती और दिल्ली फिर से निखर पाती। लेकिन अब बन चुकी हैं रेखा गुप्ता जी, और जैसे मैम ने बोला कि उनके कुछ ट्वीट वायरल हुए थे, उनके ट्वीट अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को, इन सबको लेकर थे, लेकिन अब जब वो सीएम बन चुकी हैं तो वो ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट था। अभी तक हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं रेखा जी के लिए, कुछ थोड़ी बुरी भी हैं, लेकिन अभी आगे लोगों से जानते हैं। जी, दिल्ली की सीएम बन चुकी है रेखा गुप्ता जी, आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये फैसला सही है बीजेपी का? मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा है काफ़ी लोगों को देखते हुए, बड़ा उत्साहित है लोग,
क्योंकि चौथी बार सीएम बनी है महिला एक, और मुझे लगता है कि 27 साल बाद बीजेपी आई है दिल्ली में, तो इंटरेस्टिंग तो है। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, आपने सुषमा स्वराज जी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं दिल्ली को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि रेखा जी वो काम कर पाएंगी? आ, उनका कॉन्फिडेंस देख कर तो लग रहा है कि कर पाएगी, क्योंकि अब की बार उनकी एज थोड़ा सही है, मतलब वे यूथ को भी समझती है और जो ओल्ड एज है उनको भी समझती है, तो मुझे लगता है कि काम होगा, बिल्कुल। आरएसएस से जो जुड़ाव है, मतलब एक तरीके से लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने नेपोटिज्म का साथ दिया है, नेपोटिज्म किया है सीएम को लेकर, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। देखो, लोगों का तो काम होता है कहना, कुछ तो कहेंगे ना लोग, तो अब वो आरएसएस का सपोर्ट मान लो या कुछ भी, बट अगर वोटिंग की बात करें तो लोगों ने प्यार दिखाया है। आप देख सकते हो कि रात की जो विजुअल्स आए थे रात, आप देख सकते हो कितना क्राउड था लोगों का, तो वो एक प्यार ही है उनका, मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली वाले प्यार बरसा रहे हैं अपना। यमुना को लेकर क्या कहना है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई दिल्ली में, यमुना सफाई होने शुरू हो गई, वहां पर आपने देखा होगा मशीनें लग गई हैं, यमुना आरती शुरू हो गई, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में सबसे बड़ी यमुना आरती की जाएगी। तो इस पर क्या है कि कब तक यमुना साफ हो जाएगी हमारी? हम देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी गंदगी थी वैसे। अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि सफाई का चल रहा है काम, बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, लोग देखने भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 साल के आसपास तो में भी इतना हो जाएगा कि आदमी कर सके, मतलब आदमी को ये लग सके कि हाँ भाई अब तो यमुना दिख रही है, यमुना जैसी। ऐसा नहीं है कि वो नाला बन गया था ना जैसे पहले, तो उससे तो थोड़ा लगेगा। तो मतलब इनका कहना है कि यमुना को साफ होने में कम से कम अभी 1-2 साल लगेंगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वो साफ हो जाएगी। और जैसे कि हमने लोगों से पूछा, उन्होंने यही बोला कि ये फैसला सही है, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने काम भी किया है, और लोगों में जो उत्साह है, कल रात जब वो सीएम बनी, जब उनका नाम का ऐलान हुआ, आज उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से ही काफी ज्यादा लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, घरों में दिए जला रहे हैं, और काफी सारी चीजें कर रहे हैं दिल्ली के लोग। तो इससे यही लगता है कि दिल्ली का सीएम जो नाम चुनाव किया गया है, उससे लोग बेहद खुश हैं। अब देखना ये है कि क्या रेखा गुप्ता जी, सुषमा स्वराज जितना काम कर पाएंगी, महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगी, जो बीजेपी ने वादे किए थे दिल्ली के लिए, क्या वो सब पूरे होंगे। बाकी आगे देखना बाकी है कि आगे क्या क्या होगा। और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़।